अरे कौन है? आ रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आप आए, आपका शुक्रिया। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं आपका गम समझता हूँ। आपके बेटे को मैंने ही हॉस्पिटल पहुंचाया था। हादसे के वक्त मैं सड़क के करीब था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप वहाँ मौजूद थे या नहीं? वहाँ सुना है लोगों की बहुत भीड़ थी, लेकिन हुआ क्या? मेरा बेटा तो मर गया ना। सब्र करें, वो हादसा शदीद ही इतना था कि वो हादसा नहीं था, वो मेरे बेटे का कत्ल था। रोड पे चलने वालों को वो कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैदल चलने वालों को जिंदा रौंद देते हैं, और इन बड़े लोगों को कोई नहीं पकड़ता क्योंकि ये बड़े लोग हैं। ऐसा नहीं है। मैं उस शख्स को सजा दिलवाऊंगा जिसकी कार के साथ ही हादसा हुआ। ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं है। आज भी कुछ लोग हैं जो इंसानियत को अहमियत देते हैं। आपके बेटे का खून रायगा नहीं जाएगा। मेरा बेटा तो मेरा वाहिद सहारा था। नौकरी की तलाश में दर बदर फिर रहा था वो। आपका दुख उन तमाम माओं की दुख की अक्कासी करता है जो किसी न किसी हादसे की वजह से बेयारो मददगार हो गए। उस बेरहम इंसान को अदालत के कटोरे में लाएं। मैं उसका गिरेबान पकड़ के पूछूंगी, ऐसे किसी के बच्चे को कुचल कर चला जाए और फिर घर में बैठ के रोएगा या इंसाफ मांगेगा? आप ठीक कह रही हैं। ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आएंगे, बेटा समझ के रख लीजिए। और ये मेरा कार्ड है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन भी कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है मुझे, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। आप ऐसा ना सोचें, इंसाफ मुंसिफों से मिलता है और मुंसिफ अभी जिंदा है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अल्लाह रे। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ आरिफ, लेकिन ये पहला हादसा नहीं है। हमारी मुल्क की सड़कें इस तरह के हिट एंड रन्स की कहानियों से भरी पड़ी हैं। और कातिल आजाद घूम रहे हैं। वाह, क्या अंधेर नगरी है, कसम से। यही हकीकत है। लेकिन मैं लड़ूंगा, उस बच्चे के कातिल को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मैं लड़ूंगा, उसकी तड़पती मां को इंसाफ दिलवाने के लिए। किस किस से तन्हा लड़ोगे तुम? सिस्टम से, कातिल से, पुलिस से या अदालत से? इट्स अ विशियस सर्कल आरिफ, और प्लीज इस यूटोपिया से बाहर निकलो तुम। मैं इन सबसे टकराने का हौसला रखता हूं सुमेरा। मैं तुमसे बार बार एक ही बात कहती हूँ, तुम ये न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया में कॉलम लिखकर अपनी दिल की भड़ास निकालने के बजाय न्यूज चैनल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तुम्हें पता है इस न्यूज चैनल्स के एंकर्स के पास कितनी ताकत होती है? क्योंकि उनके पास किसी ना किसी बाअसर फर्द, इदारे या पार्टी की बैकिंग हासिल है। लेकिन हर चैनल का अपना अपना एजेंडा होता है। और तुम्हारा अपना एजेंडा? हाँ, और फिलहाल मेरा एक ही एजेंडा है, उस बच्चे की मां को इंसाफ दिलाना है। That's it। आरिफ, अपने और तुम्हारे ताल्लुक को मैं क्या नाम दूं? हमसे वापस में कजिन है, बचपन के साथी हैं। ये दोस्ती का रिश्ता है या महज लाइकिंग का? इन्फैचुएशन है या फिर मोहब्बत? दिल हमेशा से तुम्हारी तरफ खिंचता है। मैंने तुम्हारे सिवा किसी और मर्द के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में किस अंदाज से सोचते हो। आलिया कहती है कि अगर तुम पहल ना करो तो मुझे पहल कर देनी चाहिए, क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। मगर एक लड़की की ईगो भी तो कोई चीज है ना। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।